हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ्स बाय एस के पटेल यूट्यूब चैनल में। भैया जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका थोड़ा-सा मैथ्स का सिलेबस अपडेट है भैया ना, कुछ स्टूडेंट्स को तो पता भी होगा, मेरे को भी काफ़ी दिन से पता था 2-4-5 दिन पहले से, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया ना। काम चले गया था, मेन बात ये थी भैया ना। अब देखिए जो मैथ्स का सिलेबस, एक बार आप सिलेबस सुन लीजिए मेरे से। मैथ्स में ग्राफ थ्योरी है एक तो, जिसके मैं क्वेश्चंस उस लेक्चर में जो क्वेश्चंस बताए हैं और उनकी पीडीएफ डाल चुका हूँ, वो टेलीग्राम से पढ़ लेना। ग्राफ थ्योरी में उससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं आएगा, जो क्वेश्चंस बताए हैं। जो 5-6 मैंने ग्राफ के बारे में बताया था वो अवश्य पढ़ना भाई। और आप एक ये असाइनमेंट प्रॉब्लम ये पढ़ लेना। इसमें अब आप देखना, ये 4 क्वेश्चन है भाई। मैथ्स के पास कोर्स वाले हो, ऑनर्स वाले हो, सबका सेम सिलेबस है ना। जो एक पेपर होता है डिस्क्रीट का, उनका सबका सेम है ये। पास कोर्स वालों का और मैथ्स ऑनर्स वालों का सेम सिलेबस है। ग्राफ थ्योरी आएगी, असाइनमेंट प्रॉब्लम आएगी। सेट वाली यूनिट नहीं आएगी यहाँ पे, जो सेट्स पढ़ा रहे ना वो नहीं आएगी, और एक बुलन अलजेब्रा नहीं आएगी, है ना? दोनों नहीं आएँगे भैया। अब वो क्वेश्चन्स आप स्किप कर देना, पढ़ लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसने बूलियन अलजेब्रा के क्वेश्चन्स पढ़ लिए वो बहुत बढ़िया है भाई। बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन दे भी दें, ना भी दें, ये कोई कन्फर्म नहीं है, वो टीचर पर डिपेंड करता है। क्योंकि बूलियन अलजेब्रा हर बार टर्म टेस्ट में आती है, लेकिन इस बार उनके माइंड में क्या है, लेकिन सिलेबस यही है भाई। मैं सर से कन्फर्म कर चुका हूँ, मैथ्स पास कोर्स वाले हो, ऑनर्स वाले हो, सबका यही सिलेबस है। मैथ्स का डिस्क्रीट का असाइनमेंट प्रॉब्लम्स है ना, और एक है ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी के मैं क्वेश्चंस बता चुका हूँ, उस लेक्चर में मैंने आपको बूलियन अलजेब्रा सेट के क्वेश्चंस बताए थे, लेकिन इस नियतन समस्याओं के क्वेश्चंस नहीं बताए थे। तो इसमें आप बुक होएगी भाई आपके पास, मेरे पास बुक नहीं है, नहीं मैं कंप्लीट क्वेश्चंस लिखवाता इसकी, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 कर लेना, और एक एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 10। ये आप असाइनमेंट प्रॉब्लम में पढ़ना भाई, ये क्वेश्चंस पढ़ लेना। अब भाई इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, क्वेश्चंस भी कोई सा भी आ जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्योंकि इसमें ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बोलते हैं इसको, है ना, उस नाम से चलती है। एलपीपी, वो रेखिक प्रोग्रामेंस हो जाती है, उस हिसाब से बुक चलती है। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बुक होती है भैया ये। इसमें सिर्फ आपको आंकड़े दिए जाते हैं ना, क्या दिए जाते हैं, आंकड़े दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए उससे आप पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये, वैसे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इनमें से, विश्वास रखना इन्हीं क्वेश्चंस में से। लेकिन कोई सा भी क्वेश्चन चेंज हो जाए, मेरे हिसाब से आप पर कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंकड़े चेंज होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज वही होगी जो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आपको आना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अब जिसको भाई ग्राफ थ्योरी के वो क्वेश्चन समझने हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है, तो भैया फर्स्ट ईयर के प्ले लिस्ट में जाना। फर्स्ट सेमेस्टर में शायद ग्राफ थ्योरी नहीं है हमारे, सेकंड सेमेस्टर में थी, तो सेकंड सेमेस्टर में जाना और प्ले लिस्ट देखना 2022-23 की। उसमें मैंने ग्राफ के सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, और थ्योरम्स डेफिनेशन सारे अच्छे से परिभाषित करवा रखे हैं, जिसको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो। लेकिन उस टाइम भैया स्टार्टिंग थी, तो है ना, ऐसा ही है, स्टार्टिंग करवाई थी उस टाइम फर्स्ट बार। अब सुन लेना भाई, असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये भी इजी पार्ट है मैथ का, है ना। ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी बोलते हैं जिस बुक को, है ना। तो इसमें आंकड़े चेंज होंगे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका पैटर्न वही रहेगा। अब आप कॉन्सेप्ट सीख लेना भैया, कॉन्सेप्ट सीख लेना। और जिसको ये सुन लेना, अब इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज करने वाली बात यह है कि सिंपलेक्स मेथड से क्वेश्चन आता है। अब तुम्हारे ये टॉपिक्स बता रहे हैं, सिंपलेक्स मेथड जिसको पढ़ा दिया हो भैया, है ना, सिंपलेक्स मेथड जिसमें ड्यूलिटी देता है ना, और एक टॉपिक और है, वो भैया उससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसको पढ़ा दिया हो। वो ऐसा करना, सेकंड सेमेस्टर की वही 2022-23 की टर्म टेस्ट की प्ले लिस्ट देखना, जिसमें 3 क्वेश्चंस करवाए हुए हैं मैंने। वो 3 क्वेश्चंस भाई कन्फर्म है, उन 3 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन अवश्य आ जाएगा टर्म टेस्ट में।
अब जिनको ये यूनिट करवा दी है और वो तो इस हिसाब से इनमें से पढ़ लेना, और जिनको सिम्प्लेक्स मेथड करवाया हो, वैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी का जो पार्ट होता है, ये सिम्प्लेक्स मेथड का होता है, जिसमें ड्यूलिटी दैवता से क्वेश्चंस आता है सेमेस्टर में, तो कन्फर्म है आपके 12 नंबर में आएगा, है ना? अच्छा क्वेश्चन है भाई, आगे भी अच्छे एमएससी वगैरह में भी अच्छा चलता है ड्यूलिटी जो टॉपिक है ना, तो ये पढ़ लेना भाई, जिसको पढ़ा दी हो सर ने, तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व भी करवाया है उस लेक्चर में खूब अच्छी तरह से। जिसको नहीं मिले वो मेरे को मैसेज कर देना भाई। 2022-23 इसमें होगा टर्म टेस्ट सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट में नहीं मिलेगा आपको, सेकंड सेमेस्टर में जाना है, क्योंकि हमारे ऑप्टिमाइजेशंस की बुक सेकंड सेमेस्टर में चलती थी, तो उसमें से आप तीनों क्वेश्चंस कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेंगे। लास्ट का थर्ड क्वेश्चंस मत करना, स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड ही कर लेना, क्योंकि थर्ड क्वेश्चन लेंथी है, वो टर्म टेस्ट में नहीं पूछेगा आपसे। उस टाइप का क्वेश्चन सेमेस्टर में पूछता है, वो भी अथवा में आता है। तो आप उसमें से 2 क्वेश्चंस कर लेना और ये 4 क्वेश्चंस पढ़ लेना। ये सेम क्वेश्चन है भाई, आंकड़े चेंज हो रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी सारणी दी हुई है बुक में। क्वेश्चंस मैच कर लेना, बुक सबके पास होंगी। ऐसा तो करना मत फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की तरह वो बुक नहीं खरीदते। तो है ना, बुक रखना भाई सभी आपके हिसाब से ना। मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा, है ना? आपकी मैथ मैंने नहीं कराई, मैंने गलती ये की थी, मेरे को आपकी करानी चाहिए थी। फाइनल की छोड़ के आपको ही पढ़ाना चाहिए था। लेकिन भई अब टाइम नहीं है, सेकंड सेमेस्टर में मैं आपको इंटीग्रेशन का पार्ट करवा दूँगा, है ना? सबसे अच्छा पार्ट होता है वो भी। अब उसमें तो आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, वैसे अवकलन और समाकलन चलते हैं। तो अब सुन लीजिए भई, अब आपको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से। टर्म टेस्ट में जो मैथ्स का सिलेबस है, वो एक तो ग्राफ थ्योरी है। ग्राफ थ्योरी के मैं क्वेश्चन्स करवा चुका हूँ। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में अब ये 4 क्वेश्चन पढ़ लेना, मतलब ये देख लेना भाई यूनिट कौन-सी है ये। मेरे पास बुक नहीं थी, तो आप इस टॉपिक्स को देख लेना। अब जिनको सिम्प्लेक्स मेथड पढ़ा दिया हो, वो ऐसा करना, जाके प्लेलिस्ट में 2022-23 सेकंड सेमेस्टर टर्म टेस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बन रही होगी। उसमें 3 क्वेश्चंस कराएँ एक लेक्चर में, जिनमें आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देख लेना। ठीक है ना भैया? वैसे इनमें से मिल जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत थोड़ी ठीक ना हो, तो भई ये क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं भई। ये हर बार क्वेश्चन्स आते हैं। आपको 2 क्वेश्चन पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा, क्योंकि आपका तो एक-एक पेपर हो रहा है। ये मानो कंपल्सरी है तो नॉर्मल है, बिना पढ़े भी कर देंगे सब, है ना? सबका हो जाएगा, तो आपका 2 घंटे का टाइम होता है, तो आप आसानी से कर देंगे। मेरी ये सुन लेना, जो भी क्वेश्चंस करे वही ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चंस करना। जैसे आपको अथवा में ऐसा हो जाए कि एक क्वेश्चन इससे दे दें, एक इससे दे दें, तो ग्राफ थ्योरी से क्वेश्चंस करना बेटर रहोगे। उसमें भी आप लैंग्वेज कंप्लीट लिखना, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्राफ थ्योरी में ऐसा पार्ट होता है थोड़ा थ्योरेटिकल पूरा, तो आप लैंग्वेज जितनी अच्छी लिखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएँगे आपके। ठीक है ना भैया? मैथ्स का कन्फर्म है। अब आप नंबर थ्योरी, जो ऑनर्स वाले स्टूडेंट हैं वो और सुन लीजिए। एक मेरे से जो ऑनर्स के 2-4 स्टूडेंट भैया ऐसे हो जाओ, कम से कम वो मेरे से कॉलेज में मिल लें और बुक दिखा दिया करो मेरे को, है ना? ऑनर्स की आपकी, मैं आपको क्वेश्चंस बता दिया करूँगा। अब मेरे पास बुक है नहीं। नंबर थ्योरी में भई अब आप ऐसा करना, ऑनर्स वाले स्टूडेंट सुन लीजिए, नंबर थ्योरी की बुक चलती है, उसमें जो भी यूनिट आ रही है आपके, फर्स्ट यूनिट आ रही है ना, सिलेबस कन्फर्म है, नंबर थ्योरी में यूनिट नंबर फर्स्ट है। कौन-सी यूनिट है? यूनिट नंबर फर्स्ट है। अब आप मेरे से उस दिन कॉलेज में मिले नहीं थे, लेकिन नहीं, मैं आपको 1-2 स्टूडेंट मिले थे, उनके पास बुक नहीं थी, है ना? नहीं, मैं आपको बुक में से जो यूनिट है वो मेरे को बता दिया करो, मैं उसमें से आपको टॉपिक बता दिया करूँगा। अब यूनिट नंबर फर्स्ट में से ऐसा करना, जिन्होंने क्लास अटेंड की है तो सर ने थ्योरम्स कराई होंगी, मेरे हिसाब से बुक के नेम्स के हिसाब से तो थ्योरम ही होंगी चैप्टर में, तो उस थ्योरम की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मेन बात ये है कि भई आपके पास बुक हो ना, जो स्टूडेंट मतलब एक स्टूडेंट कोई ऐसा हो, मतलब सब मैसेज मत करना, मेरे को नंबर थ्योरीज़ का जो चैप्टर है उसके एग्ज़ाम्पल और थ्योरम के फ़ोटो कैप्चर करके डाल देना, मैं उनमें से आपको इम्पोर्टेंट बता दूँगा, ना? वो मैं ग्रुप पे सेंड कर दूँगा फिर, जिससे आपकी हेल्प हो जाए। आगे से नेक्स्ट टाइम सेमेस्टर की जब मैं लेक्चर डालूँ, तो मेरे को एक बुक, एक कोई भाई मेरे से मिले ना कॉलेज में, है ना, मैसेज करके कोई कनेक्ट हो जाइए मैथ्स ऑनर्स का एक अच्छा सा स्टूडेंट, जिससे
मतलब जिसके पास बुक हो भई, मेन बात ये है। इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी, नहीं पास कोर्स के हिसाब से तो आप चलते रहोगे। अब इसमें आप ऐसा करना, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई एक मैसेज कर देना और कैप्चर करके डाल देना। वो बोल देना भाई कि मैं मैथ्स ऑनर्स से हूँ, फर्स्ट ईयर से, है ना? तो नंबर थ्योरी के फ़ोटो कैप्चर करके डाल देना फर्स्ट यूनिट के। एक्सरसाइज़ से मेरे को क्वेश्चन मत डालना, थ्योरम डालना, यदि उस चैप्टर में थ्योरम हो, और एग्ज़ाम्पल डालना, मैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस बता दूँगा, ठीक है भई? वैसे जिसने क्लास ली है ना, उसको हल्की-सी तो पकड़ होगी क्वेश्चंस की, जिसने कंटिन्यू क्लास ली है, बाकी आपने क्लास नहीं ली है तो कोई दिक्कत नहीं, नो टेंशन रहिए, आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। बात आती है फिज़िक्स, केमिस्ट्री की। भई केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, है ना? और फिज़िक्स के भी बता चुका हूँ। फिजिक्स में वो 6 क्वेश्चंस बताए, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना भई, है ना? पढ़ लेना। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा मैनेज कर लेना, वो मेरे को मैसेज कर दिया करो, मैं उनके लिए कन्वर्ट करवा देता हूँ। वैसे क्वेश्चंस मैंने कुछ स्टूडेंट्स के लिए कन्वर्ट करवाए भी हैं इंग्लिश में। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस भाई फिक्स हैं, वो 4 क्वेश्चन हैं, तो बीवीटी से 2, एक गैसियस स्टेट उससे 2 क्वेश्चन हैं। बीवीटी में आपको बीवीटी की सीमाएँ पूछेगा, कमियाँ पूछेगा, और एक वो बीएसपीआर थ्योरी है, वो आ जाएगी। और गैसियस स्टेट में गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य बिंदु और क्वेश्चन अवश्य आएगा, और एक है गैस का अणुगति समीकरण, 4 क्वेश्चंस हैं। फिक्स क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक में आपके अच्छे मार्क्स आएँगे। फिजिक्स में 6 क्वेश्चन है, कन्फर्म है भई, कंपल्सरी है, में जो होम असाइनमेंट की कॉपी में जिस टाइप का क्वेश्चन है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, है ना? तो आप उस हिसाब से पढ़ जाना, वैसे कंपल्सरी में आप सब कर देंगे। नॉर्मली मैथ्स के लिए वीडियो बनानी थी भई मेरे को, फिर आप मेरे को सुनाते कि आपने बताया वो नहीं आया, तो भई मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि आपके बूलियन अलजेब्रा सेट नहीं आएगी, असाइनमेंट प्रॉब्लम्स आएगी। उसमें भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ किस तरह से, कहाँ से, कैसे क्वेश्चन आएगा। अब भाई एक रोल नंबर की पीडीएफ डली है ना, रोल नंबर की पीडीएफ डाली है मैंने अभी ग्रुप्स में, जिसमें मैथ्स की भी है, बायो की भी है, और मैथमेटिक्स की है। मैथमेटिक्स मतलब जो मैथ्स ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, अब जिनको ये टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा भाई, वो वीडियो देखा करो, मैंने वीडियो डाल दी है ना? बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको मतलब ये नहीं मालूम कि हमारा पेपर किस दिन है, क्या टाइम टेबल है, वाट दिन कहाँ रहते हो भाई? अच्छी बात है ना, कोई ना, अच्छे है। तो वो वीडियो देख लिया करो जिनको टाइम टेबल समझ नहीं आ रहा है भाई, ठीक है ना? उसमें अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो होम असाइनमेंट की कॉपी है ना आपकी, उसमें आपको रोल नंबर डाले हैं ना, उसमें आप स्कॉलर नंबर मत भर देना, बहुत से ने भर दिए होंगे ना, उसमें 8 इस तरह से ऑप्शन बन रहे होंगे, 1 है ना, इस तरह से 8 ऑप्शन बन रहे होंगे। अब इस जिसने स्कॉलर नंबर डाले हैं उसका तो ये कंप्लीट हो गया होगा, जिसने स्कॉलर डाले उसका तो ये कंप्लीट हो गया होगा, एक क्या रह गया होगा, उसका शेष रह गया होगा। लेकिन उसमें भई आपको स्कॉलर नंबर नहीं डालने, रोल नंबर डालने हैं, जो भी पीडीएफ डली है उसमें आपके रोल नंबर लिख रहे हैं 8 अंक के, है ना? तो विशेषकर ध्यान रखना, जिसने भी गलती से स्कॉलर नंबर डाल दिया हो, तो कट कर देना, उसमें रोल नंबर लिखना, है ना? यही आपके रोल नंबर रहेंगे, स्कॉलर नंबर से कुछ नहीं होगा। आपको कॉपी में एग्ज़ाम की जो कॉपी है, होम असाइनमेंट की, सब में रोल नंबर डालने हैं, स्वयं का नाम, पिताजी का नाम ये डालना है, ठीक है ना भाई? क्योंकि कुछ नेम के सेम है, जैसे कि मैंने देखा था मैथ्स पास कोर्स की ओपन करके, सचिन सचिन नाम के कम से कम 10-12 स्टूडेंट हैं। तो वही उनके लिए विशेषकर ये बोल रहा हूँ कि अपना स्वयं का नाम और पिताजी का नाम अवश्य डालें, नहीं आप फिर अब वर्ष चेंज हो गई ना, तो भई देख लेना फिर खुद के हिसाब से, आपके मार्क्स ऊपर-नीचे हो जाएँगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे गलती करते हैं, लास्ट बार क्या हुआ था, सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट है, जो उस टाइम फर्स्ट ईयर में थे, उनमें सी सेक्शन के 2 लड़के थे, और उसमें से एक ने क्या किया, लड़के नहीं थे, लड़की आती है ना भई, एक लड़की ने अगली वाली लड़की का रोल नंबर डाल दिया, उसने उसका डाल दिया, मतलब इस एक ने तो सही डाला था, मतलब दूसरे ने गलत डाल दिया, मन से करते हैं भई ये बहुत से स्टूडेंट जिनको कुछ नहीं आता, जो कॉलेज में ना क्लास लेते, ना पढ़ते। वो क्या होते हैं, अगले वाले का रोल नंबर डाल देते हैं टर्म टेस्ट में। तो सेमेस्टर में तो वो सब बहुत विशेषकर ध्यान से अच्छे से कॉपी चेक होती है तो पकड़ लेते हैं, लेकिन टर्म टेस्ट में आप भई स्वयं ध्यान रखना।
है ना? तो भई ऐसा मत किया करो, किसी के रोल नंबर मत डाला करो, मतलब भई खुद का रोल नंबर डालो, है ना? टर्म टेस्ट में तो आप कुछ भी कैसे भी कर दोगे, लेकिन सर जब भी आपके काट देंगे, ध्यान रखना, किसी का गलत रोल नंबर मत डाला करो। एक आध 2 अपवाद रहते हैं भई ऐसे, ठीक है ना? तो आप स्वयं का रोल नंबर डालें, ठीक है भई? नेम और पिताजी का नेम अवश्य डालें भई। उसमें सत्र लिख देना 2024-25, वो सब पूरी डिटेल्स आप उसमें एग्ज़ाम की कॉपी में फिल करना। बाकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, जो क्वेश्चंस बताएँ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब में, उन पर अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है भैया? और भई बायो वाले स्टूडेंट वैसे लेक्चर नहीं देख रहे होंगे, लेकिन उनके लिए आप बोल देना जो सर ने टॉपिक्स बताए हैं, उनके लिए भई बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है ना? बहुत, बहुत ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाने में ज़ोर तो आता नहीं बॉटनी, ज़ूलॉजी। तो भाई वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ें, उसमें से वो टॉपिक्स पढ़ें जो क्लास में पढ़ाए हैं, और उसमें भी आप सर से अब मेरे को मैसेज कर दें कि कोई कॉन्टैक्ट में हो, भई ऐसे स्टूडेंट हैं साथ के सब मेरे, तो है ना? तो उसमें से पढ़ लेना आप, जो क्लास ले लेना रेगुलर, उनसे पूछना, ठीक है भैया? आपके लिए केमिस्ट्री में तो हेल्प हो जाएगी, बॉटनी, ज़ूलॉजी के लिए भी आप देख लेना, ठीक है भई? बाकी आपके सभी के एग्ज़ाम अच्छे होंगे, नो टेंशन रहना। हाँ, वो 40% के लिए और कुछ कन्फ्यूज़ हैं, तो नो टेंशन लीजिए भाई, टर्म टेस्ट में सिर्फ़ आप उपस्थित हो जाइए, सब पास हैं। कोई फेल नहीं होगा, सिर्फ़ आप प्रेज़ेंट रहना भई। कोई भी एब्सेंट मत रहना, विशेषकर ये बात ध्यान रखना, ठीक है भैया? इतना ही मेरे को समझाना था, ज़्यादा लेंथी वीडियो बनाऊँगा नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो भई, 600 स्टूडेंट हैं आप, है ना? मैंने देखा था लिस्ट को, पास कोर्स में 616 18 हैं। बायोलॉजी की लिस्ट शायद मैंने चेक ही नहीं की, है ना? बायो वाले स्टूडेंट्स का तो भई इतना हेल्प नहीं होती, बल्कि उनके लिए इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है, और वो क्या है, हाँ, मैथ्स ऑनर्स में कम से कम 65 के करीब है, तो भई सभी सब्सक्राइब किया करो, है ना? आपके लिए भई, आपकी वजह से तो मैंने 3rd ईयर की फिज़िक्स छोड़ दी, है ना? नहीं, मैं उनको फिज़िक्स भी डिटेल से कराता था, जिस तरह से मैं उनको मैथ्स पढ़ाता हूँ, हर टॉपिक वाइज़, हर चैप्टर वाइज़, इसी तरह उनको फिज़िक्स भी पढ़ाता था, लेकिन आपकी वजह से फिज़िक्स छोड़ दी है मैंने। मैंने कि वो स्वयं कर लेंगे, लेकिन आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए इस वजह से। अब सुनना भाई, एक चीज़ और है ना, इस लेक्चर में इसके बाद जन कब वीडियो डले आपकी, आप सस्पेंस में रहेंगे नहीं। जैसे ही आपके टर्म टेस्ट का एंड होगा दिसंबर के मंथ में, आपके प्रैक्टिकल होंगे भाई, प्रैक्टिकल के लिए आप रिकॉर्ड तैयार करना, अपना रिकॉर्ड तैयार कर लेना भाई, पीडीएफ हम डाल देंगे। दिसंबर में आपके प्रैक्टिकल होंगे, 25 दिसंबर से पहले-पहले हो जाएँगे, 25 से 31 आपके शीतकालीन अवकाश रहेगा, 25 से 31 जनवरी में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, आपका तो सेकंड वीक में स्टार्ट होगा, हमारा फर्स्ट में हो जाएगा, है ना? तो आपके पास नवंबर का टाइम है, नवंबर आप आधा सा तो किसमें निकाल देंगे, टर्म टेस्ट में निकाल देंगे, बाकी पढ़ना भई। फर्स्ट ईयर वालों को टाइम नहीं है, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल होंगे सेकंड ईयर के साथ दिसंबर मंथ में ही, और 25 से पहले-पहले हो जाएँगे, 25 से 31 शीतकालीन अवकाश रहेगा, उससे पहले आपके प्रैक्टिकल हो जाएँगे, जनवरी में आपका सेमेस्टर होगा, तो रिकॉर्ड आप तैयार कर लेना। आप कुछ स्टूडेंट्स बुक ला रहे हैं प्रैक्टिकल्स की, तो भई ऐसा है, कोई ख़ास ज़रूरी है नहीं, बाकी आपकी इच्छा है ना? प्रैक्टिकल बुक लाना या ना लाना, क्योंकि हम तो पीडीएफ डालेंगे, उस पीडीएफ में से रिकॉर्ड तैयार करना है भाई, 5-5 अंक का रिकॉर्ड है, इतना भ्रमित मत होना, फाइल सिर्फ़ आपकी 5 अंक आपको कन्फर्म है, ये टेंशन लेना, नो टेंशन रहना। फाइल आप इतना ध्यान मत देना, विशेषकर लड़कियाँ इतनी अच्छे-अच्छे से राइटिंग लिखती हैं, तो भई 5 अंक का होगा, ज़्यादा अंक का होगा नहीं, और आपका रिकॉर्ड सिर्फ़ उसी टाइम जिस टाइम आपका प्रैक्टिकल होगा, हल्का-सा चेक किया जाएगा, है ना? नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे ही रखे रहते हैं। रिकॉर्ड अवश्य तैयार करना है ना, पीडीएफ डाल देंगे। वैसे फिज़िक्स में भी होगा, केमिस्ट्री में भी होगा, मैथ्स में तुम्हारे प्रैक्टिकल नहीं होगा, ये अच्छी बात है ना? मैथ्स में प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाकी का फिज़िक्स, केमिस्ट्री में ही है, बॉटनी, ज़ूलॉजी में उनका शायद होता है दोनों में। हाँ, उनके तीनों सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है ना भैया? ये मैंने इसलिए बोल दिया कि बाकी का टाइम जन आपको वीडियो में कब वीडियो बने, इसके बाद ही मैं आपको क्वेश्चन डालना स्टार्ट कर दूँगा। टर्म टेस्ट जैसे ही खत्म होंगे, तो मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सबके क्वेश्चन डाल दूँगा। ठीक है भैया? तो आपका भी सपोर्ट बना रहे, जिससे मैं आपकी और हेल्प कर सकूँ। तो भई सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं भई, है ना?
बायो से हो, मैथ से हो, मैथ्स ऑनर्स से हो, सबके लिए जितनी हेल्प मेरी तरफ से की जाएगी, मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो आपका सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है भैया? थैंक यू।